हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी ट्रुथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताई गई उन बातों के बारे में जिनको अगर आप गहराई से समझोगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप अपनी लाइफ में और अपने रिलेशनशिप में बहुत ही सुखी रह पाओगे। आई होप आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि संकट का डर तब तक ही होता है जब तक कि संकट आ ना जाए। संकट के आ जाने पर पूरी शक्ति से उससे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप कोई जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इंटरव्यू के पहले आपको बहुत डर लगता है, आपके मन में बहुत से अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं वहाँ क्या करूँगा, कैसे बोलूँगा, बॉस मेरे से क्या पूछेंगे, मैं कैसे बिहेवियर करूँगा, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। हम अक्सर ऐसी चीज़ें सोचते हैं जिसका चाहे रियलिटी से कोई भी लेना देना ना हो। बट जब हम इंटरव्यू देते हैं, जहाँ इंटरव्यू चल रहा हो, तो तब हमें यह सब का डर भूल जाता है। हम एकदम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, हमारा सारा फोकस इंटरव्यू पर होगा और यह सब ओवर थिंकिंग आना और यह सब डर वाले ख्याल आना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं होती है, हमारा देखने का नज़रिया ही गलत होता है। दोस्तों, जब हम पहली बार साइकिल सीखते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, बट जब हम सीख जाएं, जहाँ चला रहे हों, तो हम उसे बहुत आसानी से चला लेते हैं। कभी कभी तो हाथ छोड़कर भी चला लेते हैं। दोस्तों, हर एक प्रॉब्लम को आप कितना बड़ा देखते हैं यह आपकी सोच पर डिपेंड करता है। हमें ओवरथिंकिंग करने की बजाय उस प्रॉब्लम को छोटा देखना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रॉब्लम के सलूशन पर ध्यान देना चाहिए। बैठकर ओवरथिंकिंग करके स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हर एक इंसान के यह 5 पिता होते हैं। पहला जो हमें जन्म देता है, दूसरा जो जनेऊ करवाने वाला होता है, तीसरा जो हमें शिक्षा देता है, ज्ञान देता है और अच्छे बुरे का फ़र्क बताता है, और हमें हमारा कैरेक्टर को बढ़िया बनाने में हमारा साथ देता है, और हर एक काम की जिम्मेदारी लेना, किसी भी प्रॉब्लम से निकलना सिखाता है। दोस्तों, चौथा पिता जो हमें अन्न देता है, हमारा पालन पोषण करता है, जो दिन रात एक करके हमारा पेट भरता है और हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। दोस्तों, 5वां पिता हर एक प्रकार के डर से, मुसीबत से हमारी रक्षा करता है और डर और मुसीबत का सामना करना सिखाता है, जो हर पल हमारा साथ देता है। दोस्तों, वैसे तो एक पिता कई सारे रूपों में हमारे साथ रहता है, बट आचार्य जी ने इन 5 बातों का वर्णन किया है। दोस्तों, आगे आचार्य जी कहते हैं कि कोई भी जीव जब माँ के घर में होता है, उसी समय भगवान द्वारा उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु आदि निश्चित हो जाता है। यह सारी विधि भगवान के द्वारा पहले ही लिखी जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई बुरा काम करें तो वो भी हम समझे कि यह भी भगवान द्वारा तय है। अक्सर भगवान हमारे आगे 2 रास्ते देता है। हम ही मोह में आकर इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चुनते हैं और हमारे कर्म मीन्स हमारे एक्शंस के अनुसार हमारा फ्यूचर तय होता है। जैसा बीज डालोगे वैसा ही पेड़ और फल आएगा। अच्छा बीज डालोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा पेड़ आएगा, और अगर बुरा बीज डालोगे तो पेड़ भी सड़ा हुआ और फल भी सड़ा हुआ ही मिलेगा और परिणाम भी बुरा ही होगा। दोस्तों, इस बात को आप ज़रा गौर से सुनिएगा। आगे आचार्य जी कहते हैं, जहाँ मूर्ख की पूजा नहीं होती, कर्म और धर्म को प्रथम स्थान दिया जाता है। जहाँ पति और पत्नी में कलह नहीं होती, वे दोनों प्यार से रहते हैं। पत्नी अपने पति की पूजा करती है और अपना पत्नी धर्म का पालन बहुत अच्छे से कर रही हो, वहाँ लक्ष्मी सवे आके निवास करती है। दोस्तों, अगर इस बात को मैं विस्तार से समझाऊं तो इसमें आचार्य जी ने कहा कि यहाँ मूर्ख की पूजा नहीं होती। मतलब मूर्ख की पूजा होने का मतलब कि आजकल आप सब जानते हैं कि कोई भी इंसान 2-3 बातें कर दे जो खोखली हो और मन को बहुत अच्छी लगे, बट हो खोखली, और वो 2-3 बातें कर दे और अपना खोखला ज्ञान किसी के आगे रखते। तो आज के जो लोग हैं, आजकल ऐसे ही होता है हर जगह कि जो खोखली बातें रख दे, जो बस बातें करे और जो अंदर से खोखला हो, और उसको ही सब मानने लगते हैं। लोग उसको समझते कि बहुत ज्ञानी है और इसको ही मानो, बस यही सबसे ऊपर आ। और यहाँ इन्होंने यही कहा कि यहाँ मूर्ख की पूजा नहीं होती। और आगे उन्होंने कहा यहाँ कर्म और धर्म को प्रथम स्थान दिया जाता है। यहाँ कर्म और धर्म को प्रथम स्थान दिया जाता है। यहाँ पति और पत्नी में कलह नहीं होती, वो दोनों
बहुत आराम से बिना झगड़े के एक दूसरे के साथ भरोसा रख के और पवित्रता के साथ रह रहे हों और दोनों प्यार से रह रहे हों और पत्नी अपने पति की पूजा करती हो और पत्नी अपने पति को परमेश्वर के समान समझती हो और अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभाए, अपना पति धर्म पति की आज्ञा का पालन करे और अच्छे से रहे, अपना पति धर्म अच्छे से निभाए, वहाँ लक्ष्मी जी खुद आकर निवास करती है। लक्ष्मी जी निवास करती हैं, उसका मतलब कि सुख समृद्धि और धन ये सभी चीज़ें वहाँ उस घर में वास करती हैं। दोस्तों, यह मैं जो आपको आचार्य जी के द्वारा कही गई अगली बात बताने जा रहा हूँ वे स्पेशली पेरेंट्स के लिए है। इसमें उन्होंने यह बताया है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को के साथ किस एज में कैसा व्यवहार करना चाहिए। वे कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु तक अपने बच्चे से प्यार करना चाहिए, 10 वर्ष की आयु तक उसे दंडित करना चाहिए और 16 वर्ष की आयु तक उनसे मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मतलब कि जैसे बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं वैसे ही पेरेंट्स को भी उनके साथ रहना चाहिए। एक गुड फ्रेंड की तरह उन्हें अच्छी आदतें सिखानी चाहिए और अच्छे रास्ते डालना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी समय होता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसे अच्छे और बुरे का फ़र्क समझ आने लगता है। इस टाइम में उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं बायोलॉजी, फिजिकल और मेंटल लेवल पर। इस टाइम में पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि उनसे फ्रेंड वाला व्यवहार करें, बट मोस्टली पेरेंट्स आज के टाइम में ऐसा नहीं करते हैं और उसी कारण से कई बच्चे गलत रास्ते में पड़ जाते हैं। वो ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल और भी कई सारी गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं और अपना सारा जीवन खतरे में डाल लेते हैं, क्योंकि यह ही एक ऐसी एज होती है एक सही और गलत रास्ता चुनने की। अगर आपका बच्चा गलत रास्ते में पड़ गया तो उसकी लाइफ बिखर जाएगी और अगर सही रास्ते में पड़ गया तो उसकी लाइफ निखर जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।